हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के एप्लीकेशन और यूट्यूब पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन वगैरह कर रहे होंगे। मोस्ट डिमांडिंग बैच इंग्लिश स्पोकन 3 आपके सामने आ चुका है और आज इसका फर्स्ट डेमो है। जो हमारे स्पोकन 2 बैच वाले बच्चे हैं, 1 वाले हैं, या फिर आप कहीं से भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बार इस बैच को आप ध्यान से बिल्कुल देखिएगा कि इस बैच में क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है और कंटेंट कैसा है। क्या आप इंग्लिश सच में बोल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। मैं आपको हर हिंदी सेंटेंसेस में एक कीवर्ड बताता हूँ। उस कीवर्ड की इंग्लिश को आप कैच करें, किसी भी हिंदी सेंटेंस को आप इंग्लिश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, so I welcome you all on such a lovely and wonderful platform, Future Times Coaching. So most of the aspirants have joined our session, like Rakesh Kumar Meena as well as Putul Kumari. Nice name, Putul. Pooja Kumari. So I welcome you all once again to Future Times Coaching. तो आज का जो सेशन होने वाला है वो अपना इंग्लिश स्पोकन बैच 3 का होने वाला है और ये पहला सेशन है स्पोकन 3 वालों के लिए, राइट? तो चलो अपने सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और आज बहुत अमेजिंग अंदाज में हम लोग पढ़ेंगे कि इंग्लिश स्पोकन 3 में क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं। अभी आपको हाफ एन आवर में पता चल जाएगा, ठीक है? तो चलो हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए सर, कुछ चीजों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल अगर आप ध्यान से देखते हैं। मेरा पहला पॉइंट आपसे ये है, ध्यान से देखेंगे, वाई शुड आई लर्न इंग्लिश? वाई शुड आई लर्न इंग्लिश? हमें इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए? रीजन उसके पीछे का क्या है? सर, आप बहुत जगह ऐसे बैठते हैं जहां पर आपके सामने वाला फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है बट आप नहीं बोल पाते हैं। तो आपके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये इंग्लिश स्पोकन बैच है, राइट? ग्लोबल लैंग्वेज है ये इंग्लिश स्पोकन। आप इंडिया में बोलिए, आधे क्राउड को समझ आएगा। पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान में बोलिए, इंग्लिश समझ आएगा। आप यूएस जाइए या फिर आप यूके जाइए, कहीं पर जाइए, इसको बोलते हैं ग्लोबल लैंग्वेज, राइट? थर्ड पॉइंट सर, ये है आपका करियर बूस्टर। करियर बूस्टर इन द सेंस, अगर सर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल अच्छी हैं, आप किसी के सामने अपना अच्छा खासा इंप्रेशन बना सकते हैं, वो आपको जरूर कहीं ना कहीं क्या देगा? अटेंशन देगा, राइट? और आपके करियर में बहुत हेल्पफुल होगा। फोर्थ पॉइंट, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। अगर आप हिंदी में बोलते हैं, अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो आप परफेक्ट हैं, तो अच्छी हिंदी बोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्फिडेंस आएगा। बट अगर आप कहीं ना कहीं इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बूस्टअप होता है। और ये देखिए, फॉर गेटिंग अ गुड जॉब, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में वर्क करते हैं और आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप बहुत अच्छी वर्क प्रोफाइल पर जा सकते हैं, आपकी जॉब प्रोफाइल और अच्छी हो सकती है, आपको प्रायोरिटी बेस पे रखा जाएगा, राइट? नेक्स्ट, इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छी रखनी है। लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कम्युनिकेशन? सेंडिंग एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट? दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो सर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। सो एज यू ऑल नो, आई एम हर्ष प्रताप सिंह एंड आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश एज कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर द लास्ट 3 और 4 years। तो अब सेशन को हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इन 5 पॉइंट्स पर हम लोग इंग्लिश स्पोकन पर फोकस करते हैं, इन 5 पॉइंट्स पर, ठीक है? आदर्श सिंह राठौर, सुलेखा, पुतुल, पूजा, एवरीवन, सभी का वेलकम है। अब देखते हैं ध्यान से डियर, ये देखिए कैसे आपको इंग्लिश इजीली बोलना है। हाउ वी विल कन्वर्ट सच टाइप ऑफ बिग हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश इमीडिएटली गाइस। देखो, हियर आर 2 पार्ट्स। आज के बाद से मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। सपोज देयर इज अ रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लड़ाई हो गई, तो उस लड़ाई के दौरान एक बोलता है ना, आज के बाद मैं तुमसे, या फिर आज के बाद मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा, ठीक है? या फिर अगर आपका कोई दोस्त है, उससे आपकी लड़ाई हो गई, आप ये चीज बोलते हैं ना अपने तीसरे दोस्त से, यार आज के बाद मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। सो ट्राई टू कन्वर्ट दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश इमीडिएटली गाइस। लुक हियर, आज के बाद से मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। देयर आर 2 पार्ट्स इन हिंदी सेंटेंस। फर्स्ट वन इज व्हाट? इनिशियल पार्ट इज आज के बाद से, आज के बाद से, एंड द लेटर पार्ट इज व्हाट? मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा, मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। सो देयर आर 2 पार्ट इन दिस पर्टिकुलर हिंदी सेंटेंस, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ आज के बाद से, एंड द मीनिंग ऑफ आज के बाद से विल बी व्हाट? फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स,
फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ये चीज आपको अपने दिमाग पर क्लिक करके रखनी है। सर मैं आपको एक चीज बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से आप सुनेंगे। जब भी आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना, तो जो चीज आप हिंदी में सोचते हैं उसका इंग्लिश आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए, तभी आप बोल पाएंगे। तो देखिए, आज के बाद से, from today onwards, this is your initial part. This will be the common part in each type of Hindi sentence wherever you see मैं आज के बाद से। ओके, जहां कहीं भी तुम देखते हो मैं आज के बाद से, आगे मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। सो दिस इज द लेटर पार्ट। ओके, मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। सो वेन एवर यू सी गा, गी, गे in any Hindi sentences at the ending part, so you should have to apply what? Will or shall, cause we are talking about future. Okay, so the meaning of I will be what? I, and ga gi ge, so I will write what? Will. I will never, never का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। और मिलूंगा मतलब मीट। तो लड़ाई हुई है तो सपोज करो लड़की से हुई है, तो सर ये क्या होगा? हर। ठीक है, और दोबारा का मतलब क्या होगा? अगेन। So this is the proper conversion, right? Sir, from today onwards, I will only purchase your English batch. Putul Kumari has applied fantastically after watching my first sentence of today's class. Ultimate supreme category goes to Putul Kumari. Just after my conversation, she has commented one of the finest comment till now. She is saying, from today onwards, I will only purchase your English batch. Need not to purchase my more than one batches, cause if you have purchased my one batch already, then there is no need to purchase another batches of English spoken, another batches of English special. If you are not in English special batch, then you can purchase my English special batch, right? Okay, so I am moving ahead. So this is pretty easy. From today onwards, यहाँ से आपको शुरू करना है। So I am going to give you another question of such type of in this sentence. You should try to give the right answer in the comment box, in the chat box. I am waiting for that. Okay. Okay. So look here. This is your second part. आज के बाद मैं, आज के बाद में से, आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, ये होगा राइट आंसर। हमारे यहाँ के जो टाइपिस्ट हैं बहुत ही अल्टीमेट कैटेगरी के हैं। ये सेंटेंस है, दिस इज द प्रॉपर सेंटेंस। आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। कम ऑन, try to convert it. Whatever I have told you till now, whatever I have told you till now, so just try to implement that part, guys. Come on. आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, ये exactly शुभम यादव this time. Credit goes to me or you? Right now I am going to give some credit to my aspirants because Shubham Yadav has given the right answer. Fantastic, dear. Okay. So look. So this is the key part, right? Key part is what? Aaj ke baad. The meaning of aaj ke baad will be what? From. Just wait for a while. From today onwards. From today onwards. From today onwards. Okay. मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा. So the right answer will be what? I will never talk to you. I will never talk to you. This will be the right answer. Clear? So why I wrote here will? Because we are talking about future tense, and which type of thing shows future part? Whenever you see ending part, ga, gi, ge, this shows that the particular sentence is in future. Okay. Very good, Putul. हाँ आपने भी किया, dear. Very good. So this is the right answer. How many of you have given the same answer? I think most of the aspirants. Amit Singh has also given the same answer. Very good, dear. So from today onwards, I will never talk to you. Clear? Is that clear to everybody? Very good, dear. Now I am moving ahead for the next question. This is the next question, guys. Aaj ke baad se. This is the initial part, and this one is the later part. मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा. Come on, guys, everybody. Come on, try to give me the right answer. Everyone, guys, fast. Do it immediately. Fast, guys. Do it immediately. Fast, everybody. Immediately. Come on.
Very good. Look here. Everyone, come on. Look here. आज के बाद से, the meaning of आज के बाद से will be what? From today onwards. From today onwards. From today onwards. This is the initial part. Okay? आज के बाद से, from today onwards. मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा. The meaning of परेशान will be what? Even you can say bother. ठीक है? I will never bother you. I will never bother you. Okay. Why I wrote bother here? Cause bother का मतलब क्या होता है सर? Bother का मतलब होता है परेशान करना. ये brother नहीं है, इसको बोलते हैं bother. इसका मतलब होता है सर परेशान करना. क्लियर? एग्जैक्टली. बहुत सारे बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं. इसी जोश के साथ हमको ट्राई करना है कि कितनी मैक्स टू मैक्स इंग्लिश करेक्ट हम लोग कर सकते हैं. किसी के सामने सर अगर हमें इंग्लिश बोलना हो तो सर हेजिटेशन ना हो. ये चीज मन में आना बहुत जरूरी है कि आज के बाद से इसका इंग्लिश मतलब क्या होगा. सो यू विल से फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. इज दैट क्लियर? वेरी गुड. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. ट्राई करेंगे एवरीवन फास्ट, तेजी से. बिल्कुल. आज के बाद से मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा. Everybody try to give me the right answer, please. Everyone, all those who are watching my session, come on, try to give me the right English conversion of this particular Hindi sentence. आज के बाद से मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा. Sir, again I am saying there are two parts. First one is आज के बाद से, and other is what? Other will be मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा. Come on, try to give me the right answer, everyone. Very good. Sulekha Kumari has won the trophy. Okay, so I'm giving you iPhone 11. Come on, take it. सुलेखा कुमारी को ये आईफोन गिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने राइट आंसर दिया है. वेरी गुड सुलेखा. नाइस. ओके, विकी शर्मा. तो आज के बाद से फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा. I'll never, again I wrote will cause we are talking about ga gi ge. I will never जाऊंगा. go कहां? वहां. I will never go there. Right? So this is the proper conversion of this particular Hindi sentence. How many of you have given the right answer? Most of the aspirants, all those who are watching my session, they are giving me the right answer. This is the proud moment for me. And what is the keyword? From today onwards. आज के बाद से. भूलोगे नहीं? आज के बाद से की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? From today onwards. Very good guys. Ultimate. Now I'm giving you another question. Come on, try to do it fast. Oh, very good. ऐसे सेंटेंसेस हम बहुत अप्लाई करते हैं. आज के बाद से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा. आज के बाद से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा. Who is going to give me the right answer? Come on everybody, जल्दी से आंसर करेंगे, तेजी से, बिल्कुल फास्ट. जल्दी से आंसर करेंगे, बिल्कुल तेजी से. Everyone fast. आज के बाद से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा. अरे वाह, बहुत सारे बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं. अल्टीमेट. सो अगेन, what will be the right answer? From today onwards. From today onwards. Okay. From today onwards, आज के बाद से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा. झूठ बोलना. What is the English meaning of झूठ बोलना? Telling a lie. I have already told you in my English spoken batch number 2. Tell a lie. झूठ बोलना. So okay. So how we will write here? From today onwards, I'll never, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा. I will never tell a lie. I will never tell a lie. Tell a lie. Okay. So this is the right answer cause the meaning of झूठ बोलना will be what? The meaning of झूठ बोलना will be telling a lie. झूठ बोलना. झूठ बोलना. Telling a lie. Okay. Telling a lie. That's why I wrote there what? From today onwards, I'll never tell a lie. I will never tell a lie. Okay, clear? Okay, very good. Putul Kumari, by mistaken, I think
she has written I will never tell a lie. I think by mistaken you wrote there, na? Okay, but by the way, right answer. Very good, Putil. Putil, ultimate dear. Okay. Now again, I'm moving ahead. आज के बाद से मैं रोज इंग्लिश प्रैक्टिस करूंगा. So till now, I have told you the 5 conversion of Hindi sentences based on from today onwards. So based on from today onwards, I am giving you one homework. I am giving you one homework. Need not to comment right now in the chat box. When I will upload this video in YouTube, you have to comment there. Okay, you have to comment there. So don't give me the English conversion of this Hindi sentence right now. When I will upload, I think around 9 p.m. I'll upload this particular video of this particular session. So you have to comment there after watching my session what will be the English conversion of this particular Hindi sentence. Clear? Okay, good. So this is your homework portion. So based on from today onwards, based on from today onwards, आज के बाद से पर आधारित ये हिंदी सेंटेंस है, आपको इसको इंग्लिश में बोलना है. क्लियर? ओके. नाउ आई एम मूविंग अहेड फॉर द फर्दर टाइप ऑफ क्वेश्चन. ये नाउ वी आर मूविंग अहेड फॉर द फर्दर टाइप ऑफ क्वेश्चन. एंड व्हाट इज द फर्दर क्वेश्चन? क्या जरूरत थी वहां जाने की? जब भी होता नहीं है, आप कहीं गए और मामला गड़बड़ हो गया, आप आए, आपने अपनी बातें बताई, तो घर वाले क्या बोलते हैं? क्या जरूरत थी वहां जाने की? क्या जरूरत थी उस कोचिंग में जाने की? क्या जरूरत थी उस स्कूल में एडमिशन लेने की? हाउ वी विल से इन इंग्लिश? हाउ वी विल से इन इंग्लिश? इट्स प्रीटी इजी. क्या जरूरत थी वहां जाने की? अगेन देयर आर 2 पार्ट्स. दिस इज योर फर्स्ट पोर्शन एंड वहां जाने की दिस इज योर सेकेंड पोर्शन एंड दिस इज योर सेकेंड पोर्शन. क्लियर? सो लुक हियर. क्या जरूरत थी? द मीनिंग ऑफ क्या जरूरत थी विल बी what was the need. Why I wrote was here cause we are talking about in past, we are talking about past tense. क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? था, थी, थे की. तो सर यहां पर हमने was लिखा and the meaning of जरूरत will be what? Need. That's why we wrote what was the need and the meaning of क्या will be what? What. तो अगर आपसे कोई बोले क्या जरूरत थी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल से व्हाट वाज द नीड मैन. क्या जरूरत थी? इतना कर लोगे, वेरी गुड. अब आगे देखो. वहां जाने की. वहां जाने का मतलब क्या है सर? गो देयर. देयर इज डिनोटिंग व्हाट? देयर इज डिनोटिंग वहां. ओके, सो यू हैव टू ऐड दीज 2 पार्ट्स. दैट्स व्हाई यू रोट व्हाट? टू. एंड आफ्टर टू वी यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. As already go is written here in verb ki first form. Clear? So what was the need to go there? This is your right English conversion of this in the sentence. I hope you guys are getting my point. What I am trying to say is that clear? Just thumbs up me so that I can proceed further immediately. Clear? Very good guys. सेशन को लाइक शेयर जरूर करते रहना. ठीक है, आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं, देखते हैं आगे की तरफ क्या है. नेक्स्ट चलो. क्या जरूरत थी बोलने की? कम ऑन एवरीबॉडी, क्या जरूरत थी बोलने की? इंग्लिश में बोलो. एवरीवन डू इट फास्ट. एवरीवन, क्या जरूरत थी बोलने की? वेरी गुड शुभम यादव. सुलेखा, नाइस यार, वेरी गुड अल्टीमेट. क्लियर एंड नाइस, वेरी गुड. अब देखो ध्यान से. अगेन देयर आर 2 पार्ट्स. क्या जरूरत थी? दिस इज योर फर्स्ट पार्ट एंड बोलने की योर सेकेंड पार्ट. So the meaning of क्या जरूरत थी will be what? What was the need? What was the need? What was the need? I think most of the aspirants are easily able to do this English conversion. बहुत सारे बच्चे यहां तक तो करेक्ट कर लेंगे. आगे बोलने की. To speak. What was the need to speak? What was the need to speak? Why I added question mark here? Cause we are starting the sentence with WH family. This is called WH family. यानी कि जब आप किसी से क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन इन द सेंस why, where, what, how, इन सभी को हम लोग WH family बोलते हैं.
जब भी इनसे सेंटेंसेस शुरू होंगे, then at the ending part you have to add question mark. Very good, Vicky, very good, nice. Now again I'm moving ahead for the next type of question. क्या जरूरत थी उसे कॉल करने की? Come on. क्या जरूरत थी उसे कॉल करने की? Who is going to give me the right answer immediately, fast? जल्दी से बताएंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। जो आपको बताया सिर्फ वही इंप्लीमेंट करना है। सुलेखा अगेन गिविंग मी द राइट आंसर। क्या जरूरत थी? ओके, यू विल राइट व्हाट वाज द नीड, व्हाट वाज द नीड। ओके, यहां तक तो कर लेगी पूरी दुनिया। अब मेरी जितनी भी क्लास देख रही है वो मेरी दुनिया है और मेरी दुनिया यहां तक कर सकती है। वेरी गुड। उसे कॉल करने की, तो टू कॉल him. What was the need to call him? Pretty easy. That's it. Yes. हर भी लिख सकते हैं. Not a big issue. Okay. Clear? Clear? Is that clear to everybody? What was the need to call him? This is your proper right answer. Very good. Now again I'm moving ahead for the next type of question. Try to convert that immediately. क्या जरूरत थी मम्मी को बुलाने की? कम ऑन एवरीवन, मम्मी आ गई है भैया सेंटेंस में, इस बार गलत मत करना। क्या जरूरत थी मम्मी को बुलाने की? एनी वन ऑफ यू हु इज गोइंग टू गिव मी द राइट आंसर? स्पीक मम्मी, मम्मी को बोलना हो जाएगा ना, टू कॉल मम्मी। यस, राजीव तिवारी, वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट वाज द नीड? व्हाट वाज द नीड टू कॉल? टू कॉल मम्मी। मॉम भी लिख सकते हो, मम्मी भी लिख सकते हो, बोथ आर द सेम थिंग्स। दिस विल बी द राइट आंसर। टू कॉल मदर, मॉम, मम्मी, यू कैन राइट एनीथिंग। इट्स ओके शुभम, not a big issue, it's okay. So what was the need to call mummy, mom? You can write anything, mother. Clear? Mummy, mom, mother. This will be the right answer for this particular Hindi sentence. Clear? Is that clear to everybody? Very good dear. I'm again going to give you another question. Question number 5 try करेंगे तेजी से, fast. क्या जरूरत थी सब कुछ उसे बताने की? कम ऑन, अब आपका टैलेंट दिखेगा। क्या जरूरत थी उसे सब कुछ बताने की? एवरीवन फास्ट आंसर करें। क्या जरूरत थी उसे सब कुछ बताने की? फास्ट आंसर करेंगे तेजी से। वेरी गुड अमित, सुलेखा, राजू, वेरी गुड यार, नाइस। देखो, सो व्हाट वाज द नीड? व्हाट वाज द नीड? ओके, so till now you all can give me the answer very pretty easily, right? So what was the need? उसे सब कुछ बताने की, to tell, meaning of बताना will be what? Tell. To tell him सब कुछ, and the meaning of सब कुछ will be what? To tell him everything. What was the need to tell him everything? Okay, so this is the right conversion of this in the sentence. Clear? What was the need to tell about him? No, this is the wrong answer, Shubham. This will be the right answer. What was the need to tell him everything? उसे बताना, इसका मतलब क्या होता है? उसे बताना। क्लियर? एंड एवरीथिंग का मतलब क्या होता है? सब कुछ। एवरीथिंग का मतलब क्या होता है डियर? सब कुछ। सो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर? एवरीवन, राजीव, शुभम, सुलेखा, अमित, आकाश, जुल्फिकार, यस, वेरी गुड डियर, अल्टीमेट, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या है राइट आंसर। क्या जरूरत थी इसकी? अगेन बेस्ड ऑन till now we have completed two part, from today onwards and what was the need. Okay, clear? So क्या जरूरत थी इसकी? This is your homework part. This is your homework part based on what was the need. ये तुम्हारा होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। रात में 9 बजे यूट्यूब पर क्लास लाइव होगी, ठीक है? तो जितने बच्चे ये क्लास देख रहे हैं वो सभी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे, ठीक है? क्लियर? अब देखेंगे ध्यान से। तो दिस विल बी योर होमवर्क पार्ट, दिस विल बी योर
homework part. Clear? This is your homework part. You have to give me the right answer of this particular in this sentence in the comment box, right? Very good. Next. Now we are moving ahead. कसम से, ये हम लोग बहुत बोलते हैं ना, कसम से, ये लाइन हम लोग बहुत बोलते हैं ना, कसम से यार मैंने झूठ नहीं बोला, कसम से यार उसने ऐसा बोला, बोलते हैं ना लोग. सॉरी. द मीनिंग ऑफ कसम से विल बी व्हाट? आई स्वेयर. तो आज ये जान लो आप लोग, कसम से की मीनिंग क्या होती है? आई स्वेयर. क्लियर? बचपन याद आ गया जी. बिल्कुल. मैंने जो भी कहा सच है. मैंने जो भी कहा. जो भी का मतलब क्या होता है? वॉट एवर. जो भी का मतलब क्या होता है सर? वॉट एवर. क्लियर? और सेड का मतलब क्या है सर? कहा. क्लियर? और आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है मैंने. और आई का मतलब क्या है? मैंने. क्लियर? सो आई स्वेयर, कसम से मैंने जो भी कहा सच है. वॉट एवर आई सेड इज ट्रू. Why I wrote is here? Cause we are talking about present tense. Is true. And the meaning of true will be what? Such. So after connecting all these beautiful words in this English sentence, you will get what? I swear, whatever I said is true. कसम से मैंने जो कुछ भी कहा है वो सच है. Clear? Yes, very good, nice. Now I'm giving you another question. आंसर बताएंगे तेजी से, फास्ट. चलिए इसका आंसर बताएं. Everyone. कसम से मैं उसे आज नहीं छोड़ूंगा. गजब गजब गजब. चलिए इंग्लिश में कन्वर्ट करिए फास्ट. इसका इंग्लिश बताइए. एवरीवन, कसम से मैं उसे आज नहीं छोड़ूंगा. कम ऑन एवरीबॉडी, सारे बच्चे आंसर करने की कोशिश करें. फास्ट, डू इट फास्ट एवरीवन. कसम से मैं उसे आज नहीं छोड़ूंगा. उसे की बात हो रही है, तुम्हें नहीं. राजीव, शुभम, उसे की बात हो रही है, तुम्हें नहीं, याद रखना. क्लियर? देखो ध्यान से. आई स्वेयर. आई स्वेयर. कसम से का मतलब क्या है? आई स्वेयर. मैं उसे आज नहीं छोड़ूंगा. आई विल नॉट लीव हिम टुडे. आई विल नॉट लीव हिम टुडे. So it's pretty again easy, very easy dear. So I swear I will not leave him today. Clear? मैं कसम खाता हूं आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा. बोलते हैं ना ऐसा बहुत सारे लोग. I will not drop. Drop मतलब गिराना होता है डियर, छोड़ना नहीं होता है. ठीक है? Clear? तो I swear I will not leave him today. This will be the right answer of this particular Hindi sentence. Clear? Okay, very good. Next. Come on, convert करें. कसम से मैं वहां नहीं गया था. कुछ भी, कैसा भी सेंटेंस हो आप कन्वर्ट कर सकते हैं इजिली. कसम से मैं वहां नहीं गया था. कसम से मैं वहां नहीं गया था. हु इज गोइंग टू गिव मी द राइट आंसर? फास्ट. देखते हैं किसका राइट आंसर आता है. कसम से मैं वहां नहीं गया था. राजीव तिवारी, यू आर कमेंटिंग आई स्वेयर आई विल नॉट गो देयर. विल डिनोटिंग फ्यूचर पार्ट डियर. And here what is written? Tha is written. So how can you say I will not? Okay. Shubham Yadav, you are doing wrong. I am waiting. Who is going to give me the right answer? Vicky Sharma, you are also doing wrong answer. रटना नहीं है, समझ के चलना है. We will implement will or shall वहां पर जहां you see ga, gi, ge at the ending of in the sentence. I had not gone there. Very good. बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं. अब मजा आया मुझे इस सेंटेंस में. Yes. So finally Sulekha has done it. Correct answer. Very good dear. Very good Sulekha. I swear मैं वहां नहीं गया था. Translation of this will be what? मैं वहां नहीं गया था. We are talking about past tense. So what I will write? I did. नहीं, not. गया, go. Where? वहां. Right answer will be what? I did not go there. जितने बच्चों ने लिखा है I had not gone there, उसका मतलब ये होता है मैं वहां नहीं जा चुका था. But what is written here? only था. Clear? Yes शुभम, अब सही आंसर है. देखा
बहुत सारे बच्चे इसमें फंस गए थे ना। तो आई श्वेयर आई डिडंट गो देयर, दिस विल बी द राइट आंसर। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आंसर करना तेजी से, फास्ट सारे। ऐसा करो कसम से मैं शराब नहीं पीता, शराब की इज्जत रखनी है और करेक्ट आंसर देना है। कसम से मैं शराब नहीं पीता, आंसर करिए तेजी से। कसम से मैं शराब नहीं पीता। शराबी शराबी गाना सुने वो वाला, उनकी इज्जत के लिए। आई नीड आईफोन सर। लो सुलेखा, पहले बोला होता पहले ही दे देता। लो ले लो, ठीक है, रख लो, दे दिया मैंने। देख लो तुम सबके सामने मैंने फोन दे दिया इसको, ठीक है। रीमा घोष, you are also live, but you are not commenting any single answer. Why? What is the reason behind this, Rima? Come on. Very good. Still, most of the aspirants are doing wrong comments. एक तो कह रहा है I swear I didn't drink beer. हाँ लिखा है यहाँ पे जो did लिख रहे हो आप। I didn't have alcohol. Oh my God, Sulekha, you are doing blunder this time. Look here. कसम से, I swear. I swear. मैं शराब नहीं पीता। We are talking about present tense, not of past tense. So, I don't, I don't drink alcohol. I don't drink alcohol. Clear? I don't drink alcohol. ठीक है? क्लियर। एक तो लिख रहा था कुछ देर पहले आई डोंट हैव बियर, एक लिख रहा है आई डिडंट हैव बॉटल, कुछ भी। क्लियर। तो आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल, दिस इज द राइट इंग्लिश कन्वर्जन। ओके, तुम लोगों ने शराब की बेइज्जती मार दी, बहुत बुरी। इससे पता चलता है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, इसका सेवन नहीं करते हैं। गुड, करना भी नहीं चाहिए। वेरी गुड गाइस, अल्टीमेट, सुपर यार, नाइस, वेरी गुड। शुभम का सही आंसर था, देखा, फंसा दिया ना। बहुत बुरी चीज है, फंसा देती है लोगों को, याद रखना। देखो अब एक कमेंट कर रहा है C2H5OH। ओ भाई साहब, अब जब तुमने लिखा है C2H5OH, देन मैं आपको इसका ये तो IUPAC नेम भी बता दे रहा हूँ और इसका नाम भी बता दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं एथाइल अल्कोहल। सर अगर CH3OH है तो इसको बोलते हैं मेथाइल अल्कोहल, राइट। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया आपका CHSL 2021 के टीयर 1 में, जो पेपर हुआ ना, CHSL 2021 टीयर 1 में पूछा भी गया है कि एथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये राइट आंसर होता है, ये एथाइल, ये मेथाइल। क्लियर, वेरी गुड डियर, अल्टीमेट। नाउ वी आर मूविंग अहेड। कसम से मैं उसे नहीं जानता। इस बार सारे बच्चे राइट आंसर करेंगे। कसम से मैं उसे नहीं जानता। कम ऑन एवरीवन, डू इट फास्ट यार, इन चुटकियों में आंसर करना है हमें। कम ऑन, कसम से मैं उसे नहीं जानता। हु इज गोइंग टू गिव मी द राइट आंसर डियर, फास्ट आंसर। वेरी गुड, इस बार सबका आंसर आ रहा है। तो कसम से विल बी व्हाट? आई स्वेयर, आई स्वेयर, मैं उसे नहीं जानता। आई डोंट नो हिम। Cause again we are talking about present tense, that's why I wrote here do. Okay, so I swear I don't know him, this will be the right answer for this particular question, and this is English conversion of this particular Hindi sentence. Okay, so again I think I should give another question. कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा, आंसर कौन बताएगा? कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा, come on do it fast. कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा will be what will the right conversion in English? Fast, everybody, do it fast. And I know you all have the miraculous ability to make a amazing comeback. Okay, आंसर करें। Oh my God, मैं झूठ नहीं बोल रहा। Very good, very good. I swear, I'm not telling a lie. I swear I'm not telling a lie. ठीक है, अभी बताया था कुछ देर पहले झूठ बोलने को क्या बोलते हैं? Tell a lie. And why I wrote am here? Cause we are talking about रहा है, रही है, रहे है. So
whenever you see रहा है, रही है and रहे हैं, you have to implement is them are then plus v1 plus ing. Okay, clear? So I swear I am not telling a lie. मैं कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. Clear? So I hope till now whatever I have told you, all those things would have been injected in your mind. जितना भी मैंने आपको अभी तक बताया वो सारी चीज आपके माइंड में एंटर कर गई होंगी बहुत अच्छे से. क्लियर है? तो जो मैंने होमवर्क दिया है कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताना आप लोग कि जितना आपको पढ़ाया गया उसके बिहाफ पे क्या आप आंसर कर पा रहे हैं. अपने कमेंट्स में ओपिनियन भी दीजिएगा. ठीक है, क्या चीजें आपको कैसी लगी, चीजें समझ आ रही हैं, तो व्यूज जरूर दीजिएगा कि सर कि इस ये टाइप का क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगे, इन टाइप के क्वेश्चन करवाओ. मैं सारे इंग्लिश कन्वर्जन आपको करा दूंगा. किसी के भी सामने अगर आप इंग्लिश बोलते हैं प्रीटी इजीली, बहुत ही आसानी से फ्लुएंट इंग्लिश आप बोलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो जितने भी न्यू बच्चे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन ये है जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि इस बैच के बारे में आपको सारी डिटेल बता दे रहा हूं. बैच में बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल होता है. हमेशा छोटी छोटी चीजें बताई जाती हैं, एवरेज भी और टॉप लेवल की चीजें भी बताई जाती हैं. ठीक है, ये बैच आपको पड़ेगा 699 का. इसमें अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग ये कोड यूज कर लीजिएगा FTC30 और आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, और ये बैच चलेगा मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे. ठीक है, 3 दिन ये बैच चलेगा अपना. बेसिक टू एडवांस लेवल का होगा. बेसिक ग्रामर, लिसनिंग स्किल्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, पब्लिक स्पीकिंग में हेल्प करेगा आपको. करियर बूस्टर में किसी के सामने आप शर्म नहीं खाएंगे, झेप नहीं खाएंगे, इंग्लिश बहुत आसानी से आप बोल सकते हैं. और जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वाला बैच सबसे अच्छा है. उनके लिए ये वाला बैच सर, इंग्लिश स्पेशल. इस बैच में अगर आप मेरे साथ आ जाएंगे तो आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब जिसमें इंग्लिश आ रही होगी, आप फाड़ू तरीके से उस पेपर को फोड़ सकते हैं. ठीक है, 8 से 9 चलता है ये वाला बैच रात में. और एसएससी में बहुत ढेर सारी वैकेंसी आ रही है. अगर आप CGL, CHSL, MTS, CPO, CSAT, स्टेट एग्जाम, बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं. ये 6 महीने का बैच होता है. 1200 आपको दिखाएगा. इसमें भी आप कोड ये लगा लीजिएगा FTC30, आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा. 1 साल की वैलिडिटी है इसमें. ठीक है, यू आर नेक्स्ट इंग्लिश वाला, लाइक फिजिक्स वाला. थैंक यू सो मच सुलेखा. ऐसे बच्चे अगर सपोर्ट करते हैं ना तो मैं मेहनत करता हूँ, किस्मत जहां तक लेकर के जाएगी यार, देखो कहां तक लेकर के जाती. ठीक है, थैंक यू सो मच. अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना और मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करना. कमेंट जरूर करना, अपने ओपिनियन जरूर बताना. ठीक है, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं तो आप सभी का तहे दिल से मैंने वेलकम किया था. जाते जाते एक बार फिर से बाय बाय, टेक केयर करता हूँ. रात में ये अपना बैच चलेगा इंग्लिश स्पेशल 8 से 9, इंग्लिश स्पोकन चलेगा 7 से 8, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे. और ये वाला बैच मंडे टू सैटरडे होता है. तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे. बाय बाय, टेक केयर. लाइक, शेयर और कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन.